नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पास हो गया है, जिसका नाम नारी शक्ति बंधन अधिनियम रखा गया है। और जब बात नारी की हो तो एक जो है लेख याद आ जाता है, या कहें कि एक लेख पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। नारी ने ही संसार रचाया, नारी ने ही सृष्टि चलाया। नारी का इतना तिरस्कार क्यों, और नारी का फिर जलाकर पुरस्कार क्यों। इस समाज में या कहें कि पुरुष प्रधान परंपरा में इस तरह का सवाल लगातार उठता रहा है और बोला जाता रहा है कि आखिर फिर इस देवी की पूजा क्यों होती है, या फिर कहें कि जिस समाज में महिला को देवी माना जाता है, कहा जाता है, फिर उस समाज में महिलाओं को अपने हक और अधिकार के लिए नियम कानून या फिर कहें कि आरक्षण या फिर आंदोलन और संघर्ष की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जिस तरीके से भारत में एक लोकतांत्रिक परंपराओं के तहत लगातार महिलाओं को विभिन्न तरह की परंपरा में, भारत के कोने कोने में कई तरह की परंपराएं हैं, कई तरह की आस्थाएं हैं, जहां महिलाओं का मान और सम्मान हर रूप में होता रहा है। कहीं शक्ति के रूप में, तो कहीं विद्या के रूप में, तो कहीं लक्ष्मी यानी कि धन के रूप में। ये सब रास्ता है, रूप है, विश्वास है जो महिलाओं को सम्मान देता है। लेकिन तमाम सम्मान के बाद भी आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में महिलाओं को जिम्मेदारी और हिस्सेदारी की जब बात आती है तो पुरुष प्रधानता ही हावी नजर आता है। और इसी पुरुष प्रधानता में बराबरी, हक की और हिस्सेदारी को लेकर लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को लाया गया है, और वहीं 33% हिस्सेदारी देने की बात की गई है। और इस हिस्सेदारी पर देश के सभी विपक्ष के नेता, चाहे वो क्षेत्रीय हो या फिर राष्ट्रीय नेता हो, सब लोग स्वागत कर रहे हैं। और उसी नेताओं में से हम आज आपको बात करने जा रहे हैं बिहार को लेकर। और बिहार में जिस तरीके से मौजूदा समय में विपक्ष की राजनीति हो रही है, विपक्ष की गोलबंदी और धुरी कहें या फिर कड़ी कहें, नीतीश कुमार बने हुए हैं, उनका इस संबंध से यानी महिला आरक्षण, महिलाओं को अधिकार, महिलाओं को हिस्सेदारी मिल जाए। उन्होंने 2005 में कुर्सी संभालने के बाद लगातार काम किया है, बहुत सारे काम किए हैं। चाहे वो लोकतांत्रिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण की बात हो महिलाओं के लिए, या फिर नौकरी में 35% हिस्सेदारी की बात हो, सब जगह पर नीतीश कुमार ने महिलाओं को हिस्सेदारी दिया है। और महिलाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ समाज में कैसे महिलाएं मुख्यधारा से जुड़ जाएं, इसके लिए काम भी किया है। कई तरह की योजनाएं चली है, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, या फिर छात्रवृत्ति योजना हो। इन तमाम तरह की योजनाएं महिलाओं को, लड़कियों को समाज में आगे बढ़ाने के लिए एक कारगर रूप से, सशक्त रूप से माध्यम माना जाता रहा है। लेकिन सवाल है कि जो नीतीश कुमार मौजूदा समय में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम की सराहना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, और नीतीश कुमार अपने राज्य में, अपने पार्टी में महिलाओं को हक और हिस्सेदारी क्यों नहीं दे पाए हैं। हम बात 2010 की करेंगे, जब आखिरी बार कोशिश की गई थी महिला आरक्षण विधेयक को लाने के लिए। तमाम पार्टियों के विरोध, या कहें कि कुछ पार्टियों या विपक्ष की पार्टियों के विरोध के कारण नहीं आगे बढ़ पाया। लेकिन अब 2023 में इसमें पूरी तरीके से प्रक्रियाएं शायद पूरी हो जाए और कुछ साल के बाद लागू भी हो जाए। लागू कब होगा कहना जल्दबाजी होगा, कहना मुश्किल है अभी कब लागू होगा, लेकिन कोशिश के बाद पहल जरूर हो जाएगी 2023 से। तो 2010 में इसलिए कह रहा हूं कि 2010 में आखिरी बार कोशिश हुई थी। और इस महिला विधेयक, आरक्षण विधेयक की कमेटी 1996 में पहली बार गीता मुखर्जी के नेतृत्व में बनी थी, जो सीपीआई के नेता थी, नेत्री थी। और वही रिपोर्ट के आधार पे कई बार कोशिश होता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। अब सफलता मिली है, नीतीश कुमार इसका स्वागत कर रहे हैं। और 10 से हम बात करेंगे, 10 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, बिहार विधानसभा का चुनाव, नीतीश कुमार प्रचंड बहुमत के साथ
विधानसभा में वापसी किए थे। और उसी वापसी की अगर हम बात करें तो 2010 में पूरे विधानसभा के चुनाव में बिहार में महिला विधायकों की संख्या महज 37 थी। 243 विधानसभा सीटों वाली सदन के अंदर महिलाओं की हिस्सेदारी 37। और 2010 के बाद 2014 में लोकसभा चुनाव होता है। यहाँ भी नीतीश कुमार एकला चलो के राह पर सीपीआई यानी भाकपा के साथ मिलकर 38 लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी यानी जेडीयू की तरफ से महज 2 लोगों को यानी महिला प्रत्याशी को सिंबल दिया, टिकट थमाया। और उसमें नाम था पहला आरा लोकसभा क्षेत्र जो मीना सिंह के लिए, और दूसरा उजियारपुर सीट था जो अश्वमेघ देवी वहां से जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी। हालांकि दोनों 2014 में हार गए। तो समझ लिए 2010 के बाद 2014 जदयू की तरफ से 2 प्रतिनिधि महिला के रूप में भेजने की कोशिश की गई, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। अब समझ लीजिए महिला कि जिस तरीके से पैरोकार नीतीश कुमार रहे, जिस तरीके से उन्होंने पंचायती राज में व्यवस्था में कोशिश की थी, असफल की और लागू भी हो गया। लेकिन अपर हाउस जिसको कहते हैं, जहां महिलाओं की हिस्सेदारी से फैसला समाज में बदलाव हो सकता है, वहां किस तरीके से नगनता या कहें कि शून्यता आती रही है। अब इसके बाद 2015 विधानसभा की चुनाव होती है और 2015 विधानसभा के चुनाव में महिलाओं की जो हिस्सेदारी और संख्या होती है वो 28। और उसमें जदयू की तरफ से 2015 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, जिसमें जदयू, राजद और कांग्रेस ये तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही थी। और उसमें जो जदयू की तरफ से जो सीटों की संख्या थी उसके हिसाब से 10 कैंडिडेट उतारे गए, 9 को जीत मिली। और राजद की तरफ से भी 10 उतारे गए। राजद की तरफ से इत्तेफाक कहिए 10 उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे, लेकिन सीटों की संख्या 28 रही। यहाँ भी समझिए महज 10 जदयू की तरफ से कोशिश किया गया। इसके बाद चुनाव की जो बात आती है तो 2015 के बाद फिर 2019 लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव में फिर से जदयू की तरफ से आप समझ लीजिए कितना महिलाओं को हिस्सेदारी जो है मिली है, वो रही सिर्फ और सिर्फ 1 लोकसभा सीट। यानी कि जदयू की तरफ से टोटल 17 उम्मीदवार को लोकसभा 2019 में जो है उम्मीदवार दिया गया, चुनाव लड़ाया गया, जिसमें महज 1 महिला कैंडिडेट सिवान से कविता सिंह के रूप में, जो अजय सिंह बाहुबली अजय सिंह की पत्नी के रूप में थी, उनको टिकट दिया गया। और 1 कविता सिंह संसद भवन पहुंचने में कामयाब रहे। तो 2019 में नीतीश कुमार की जो महिला आरक्षण की जो बात हो रही है, 1 महिला उम्मीदवार को उन्होंने टिकट दिया और वो सदन पहुंची। तो आप समझ लीजिए आरक्षण की जो बातें हो रही हैं, नीतीश कुमार अपने पार्टी में अपनी तरफ से कितना कुछ कोशिश कर रहे हैं संख्या के आधार पर, आप समझिए। अब आप बात करते हैं 2020 विधानसभा चुनाव का, जिसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है ये पहली बार 2020 में एनडीए के साथ सरकार बनाते हैं, फिर बीच में गठबंधन तोड़ के महागठबंधन के साथ चले जाते हैं। और अभी मौजूदा समय में फिर से वो राजद, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से बिहार में सरकार चला रहे हैं। तो 2020 विधानसभा चुनाव में जदयू ने अपने तरफ से 22 महिला प्रत्याशियों को तीर का सिंबल थमाया, जिसमें से जीतने में 6 लोग कामयाब रहे। तो दूसरी तरफ राजद के तरफ से 7 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे। तो यहाँ भी समझिए कि नीतीश कुमार महिलाओं को हिस्सेदारी देने में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछड़ने के बाद आप समझ लीजिए कितना महिलाओं के लिए नीतीश कुमार कर रहे हैं काम। आप खुद समझिए किस तरीके से पार्टी में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलता दिख रहा है। और अगर पूरे की अगर हम बात करें तो अब तक 1952 से लेकर 2020 विधानसभा चुनाव तक जो महिलाओं के हिस्सेदारी रही है विधानसभा में, वो महज 315 महिला विधायक चुनकर अभी तक बिहार विधानसभा में पहुंची हैं, जो झारखंड और बिहार के कंबाइंड आंकड़े आपको हम बता रहे हैं। हालांकि झारखंड का बंटवारा 2000 में हो चुका है, लेकिन 2020 तक जो बिहार के आंकड़े हैं उसके मुताबिक 315 महिला विधायक चुनकर सदन पहुंचे हैं। तो आप समझिए कि नीतीश कुमार जो लगातार महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं, महिलाओं के हक की बात करते हैं, उनकी पार्टी में कितना महिलाओं को हिस्सा मिल पा रहा है, इसी से आप जो है उम्मीद लगाइए, इसी से आप समझ सकते हैं। और अगर बात अब मौजूदा समय की करें तो नीतीश कुमार की तरफ से जनता दल यू की पार्टी की तरफ से
कैबिनेट में नीतीश कुमार के सहयोगी के रूप में 2 महिलाओं की संख्या मौजूद है। पहला नाम है शीला मंडल और दूसरा नाम है लेसी सिंह। ये 2 महिलाएं हैं। लेसी सिंह उपभोक्ता मंत्रालय संभाल रही हैं, तो शीला मंडल परिवहन मंत्रालय। तो अगर हम बात करते हैं, अगर कुछ महिला नेत्रियों की बात करते हैं जो जदयू में नामचीन हैं या फिर जानी पहचानी जाती हैं, तो उसमें लेसी सिंह का नाम पहले आता है। लेसी सिंह जो कि मौजूदा समय में मंत्री भी हैं, धमदाहा विधानसभा से चुनकर आई हैं, पूर्णिया से चुनकर आई हैं। ये अपने पति के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, नीतीश कुमार के करीबी मानी जाती हैं। ये जदयू की समझिए कि एक चर्चित नेत्री हैं, और आप नाम खोजिएगा तो शायद इनसे ज़्यादा चर्चित आपको नाम नहीं मिले। बात अगर दूसरे नाम की करें तो बीमा भारती के रूप में भी आपको आएगा। पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, बिहार सरकार में गन्ना मंत्रालय संभाल चुके हैं, मौजूदा समय में वो पूर्णिया से जीत कर आई हैं। वो भी अपने पति के राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। इसके अलावा जो नामें आती हैं वो शीला मंडल के, जैसा कि मैंने आपको बोला, परिवहन मंत्रालय संभाल रहे हैं। वो मधुबनी के फुलपरास विधानसभा चुनाव से जीत कर आई। इनका भी मिथिलांचल के इलाके में अच्छा जो है पकड़ माना जाता है। ये जदयू के नेत्री के रूप में है, जो गाहे बगाहे आप समझिए कि महिला आरक्षण को शायद मजबूती देती हुई नजर आ रही हैं। अब इसके बाद जो नाम है वो आता है अल्पसंख्यक समुदाय से, जदयू के अंदर, जिनका नाम कहकशा परवीन है। भागलपुर के रहने वाली हैं। ऐसे तो इनकी जो शुरुआती जो है या मायका कहें रांची से रही है, लेकिन मौजूदा समय में इनका ससुराल भागलपुर में है। 2014 से 2020 के बीच में जदयू की तरफ से राज्यसभा में सांसद रही। जदयू के भी एक चेहरा के रूप में जानी जाती है। आप समझिए ये महिला हैं जो जदयू की तरफ से नीतीश कुमार ने इनको पार्टी में आगे बढ़ाया है, कई जिम्मेदारियां दी हैं। और आखिरी नाम शालिनी मिश्रा है, जो पूर्वी चंपारण के केसरिया विधानसभा चुनाव से आती हैं। भी अपने पिता कमल मिश्र मधुकर के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जो सीपीआई के एक मजबूत और कर्मठ नेता हुआ करते थे, कमल मिश्र मधुकर। लेकिन शालिनी मिश्रा मौजूदा समय में जदयू में हैं और केसरिया से विधायक हैं। तो ये मैं आपको कुछ नाम बताया हूँ जो नीतीश कुमार की महिला आरक्षण की जो बातें हो रही थी, महिला की हिस्सेदारी की बात हो रही थी, उसको आगे बढ़ाने का बिहार में काम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये नाम, क्या ये चेहरा सचमुच में महिलाओं को समाज में हक दिला पाने में कामयाब हो पा रही हैं? क्या सचमुच में ये महिला आधी आबादी को आगे बढ़ा पाने में सक्षम है? आप खुद समझ सकते हैं इन महिलाओं की जो जिम्मेदारी है। 2 मंत्री हैं, एक को दो मंत्री हैं, एक को दिया गया है परिवहन मंत्रालय जो शीला मंडल हैं, दूसरी मंत्री हैं लेसी सिंह जिनको खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय दिया गया है। तो इस तरीके से नीतीश कुमार यहाँ पर पिछड़ते हुए नजर आते हैं। एक तरफ तो महिलाओं की हिस्सेदारी, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण देने का बात हो या फिर नगर निकाय में अति पिछड़ा और फिर पिछड़ा की बात हो, अब महिलाओं को जिस तरीके से उन्होंने रिजर्वेशन दिया, ये विधानसभा और लोकसभा में या फिर कहीं अपने पार्टी में महिलाओं को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार काफ़ी पीछे देखे जाते हैं, काफ़ी पीछे छूटे हुए हैं। या कहें कि आज भी जदयू में महिलाओं को उचित हिस्सेदारी अभी भी नहीं मिल पाई है। जिस तरीके से आरक्षण की बात संसदीय प्रणाली में, विधानसभा की प्रणाली में की जा रही है, राजनीतिक पार्टियों के अंदर भी आरक्षण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा सकती है। जिस तरीके से मैंने नीतीश कुमार की पहल, नीतीश कुमार की कोशिश और नीतीश कुमार की जो काम किया गया उसके आधार पर मैं आपको बताया हूँ, उससे तो ज़रूर ये बात कहा जा सकता है। फिलहाल जनता दल यू में महिलाओं की क्या हिस्सेदारी है, कितना उनको जिम्मेदारी दिया गया है, मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? जिस तरीके से नीतीश कुमार महिला आरक्षण और महिलाओं को विकास के लेकर बातें करते हैं, हमें कमेंट के रूप में ज़रूर पहुंचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।